हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल से दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। शाम हो चुकी थी और आज बहुत स्पेशल डे था जो कि आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। और यहाँ पे बन रही थी हमारी शाम वाली चाय। चाय पीने के बाद मैं हो रही थी कहीं जाने के लिए रेडी, तो चलो रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। और फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। मेरा फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से था। और ये है मेरी क्यूट सी बेटी जिसे मैंने आज बहुत सुंदर ड्रेस पहनाई थी, फ्रॉक वाला जो पहनती नहीं है। और मेरा प्यारा सा बेटा था। उसके बाद हम अपने घर से रेडी होकर निकल चुके थे। और ये था हमारे यहाँ का लोकल मार्केट जो लिटरली दिवाली की वजह से ना बहुत सुंदर सजा हुआ था। सबसे पहले मैं लोकल मार्केट ही पहुँची थी क्योंकि मुझे वहाँ से ख़रीदना था एक दिया, क्योंकि पार्थविक के स्कूल में कंपटीशन था दिया डेकोरेशन का। और वहाँ पर ना लिटरली बहुत सुंदर सामान मिल रहा था दिवाली का, जैसे भगवान जी की मूर्ति बहुत पसंद आ रहे थे। मैं लेना चाही थी पर हमारे पास टाइम कम था, फिर हम वहाँ से निकल दिए थे मार्केट के लिए। और यहाँ मैं पार्थविक से पूछ रही थी कि पार्थविक कहाँ जा रहे हैं, तो बता रहा था मम्मा मॉल जा रहे हैं। फाइनली हम अपने मॉल पहुँच चुके थे और हम गए थे आज डीबी मॉल घूमने के लिए। और लिटरली जो दिवाली की वाइब्स थी ना, जो बहुत सुंदर आ रही थी और लिटरली बहुत सुंदर सजा था वो। फाइनली हम लिफ्ट से ऊपर पहुंच चुके थे और हम पहुंचे थे टॉप फ्लोर पर। फिर हम गए स्मैश, जहां पर पार्थविक को खेलना था खूब सारे गेम्स, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे। तो बर्थडे माँ का नहीं होता एक्चुअली में, हर माँ अपने बच्चों के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेगी। तो बस आज मेरा बर्थडे था, तो उसी खुशी में हम पार्थविक को ले गए थे मॉल, वहाँ पे स्मैश में, ताकि वो बहुत सारे गेम खेल। यहाँ मेरी बेटी ना लाइट को बड़े प्यार से ही देख रही थी। और यहाँ पार्थविक का गेम स्टार्ट हो चुका था। उसके पापा उसे समझा रहे थे किस प्रकार से खेलना है। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये गेम्स के ऑप्शन थे जिसे बच्चे ना आसानी से खेल सकते थे। और ये था बॉलिंग, जिसे बड़े लोग खेल रहे थे। एक पार्टी में एक्सपीरियन खेला था ये बाइक वाला। और पूरी वाइब्स, पूरा जो गेम स्मैश था बहुत सुंदर था। और यहाँ मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा कीकी हो रही थी, फिर हम उसे नीचे छोड़ दिया था, तो इस प्रकार से गेम्स को बड़ा प्यार से ऑब्जर्व कर रही थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझको बच्चों के हिसाब से। फिर बाद में चला गया था जंप करने, और वहाँ पर वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। इस झूले से तो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर फाइनली जो मॉल था वो बहुत सुंदर डेकोरेट था, दिवाली की वाइब, टॉप फ्लोर का सीन है। और फिर हम निकल चुके थे फूड कोर्ट में, क्योंकि हमें लग रही थी भूख। और पार्थविक काफ़ी दिनों से मचा रहा था मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, तो सबसे पहले गए थे हम पिज़्ज़ा हट। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था एक स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा, और ये मेरी प्यारी सी बेटी। फिर फाइनली पिज़्ज़ा आ चुका था। उसे देखकर ना पार्थविक बहुत एक्साइटेड था, और उससे ज़्यादा ना एक्साइटेड थी मेरी बेटी। और यहाँ पर मैं ऑर्गेनो और सॉस स्प्रिंकल कर रही थी पिज़्ज़ा पे, ताकि मेरा बेटा उसे खा सके। फिर फाइनली मैंने उसको सर्व करके दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने भी पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद हम निकल चुके थे शॉप्स को एक्सप्लोर करने, और वहाँ पे ना लिटरली काफ़ी अच्छे ब्रांड थे, शॉप्स भी काफ़ी अच्छी थी। जैसे ये बैग्स की शॉप थी, ये कुछ क्लॉथ्स ब्रांडिंग थे, यहाँ पर वीवा थी, अलन सूरी था और मडाम थे। काफ़ी अच्छे ब्रांड थे और ऑफ़र भी ठीक ठाक चल रहा था। और लिटरली जो मॉल की जो वाइब्स थी ना बहुत सुंदर थी। मेरा तो जी ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का। और ये था सेकंड फ्लोर का सीन। जब हम सेकंड फ्लोर पहुँच गए थे तो ये वहाँ का सीन था, लिटरली बहुत सुंदर था। और ये मेरी बेटी ना स्मैश वाले बलून से खेलते हुए फिर बहुत कीकी हो रही थी, तो मैंने उसे गोदी ले लिया था। उसके बाद ये था मेरा सरप्राइज़, जहाँ मुझे मेरे हस्बैंड ले गए थे परम फूड कॉम्प्लेक्स वहाँ पर, क्योंकि आज बर्थडे था, तो वहीं हमने डिनर किया था। और वहीं से एक छोटू सा केक लिया था
जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना केक्स की, चॉकलेट्स की वैरायटियाँ लिटरली बहुत अच्छी थी। ये छोटी छोटी पेस्ट्री थी, ये चॉकलेट्स थे, कप केक्स थे। और यहाँ पर ना दिवाली की वजह से सुंदर सुंदर गिफ्ट हैम्पर रखे हुए थे जो आप किसी को दे सकते हो। फिर हम पहुँचे थे फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि वहाँ फैमिली का था, नीचे भी फैमिली का था, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए थे, हम ऊपर ही गए थे। और ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा फिश टैंक था जो लिटरली बहुत सुंदर था। और जो ऊपर का एम्बियंस था कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद ये वाला केक हमने ऑर्डर किया था, छोटू सा प्यारा सा। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पर कैंडल को ब्लो कर रही थी और मेरा बेटा ना लिटरली बहुत एक्साइटेड था। मेरी बेटी सो चुकी थी और वो बोल रहा था मम्मा मैं करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है चलो आप। फिर मैंने अपनी बेटी को भी उठाया, क्योंकि बच्चों के बिना तो बर्थडे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और उसके बाद मैं कर रही थी केक कटिंग। और बच्चों के साथ ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही वाइब होती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर यहाँ मेरी बेटी उठ रही थी, जग रही थी, थोड़ा सा परेशान कर रही थी। सबसे पहले मैंने केक कट करने के बाद ना अपने बेटे को खिलाया था, क्योंकि उसे केक्स बहुत पसंद है। उसके बाद मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, तो यहाँ पर ना मैं उसको केक खिला रही थी, लेकिन वो सोकर उठी थी तो उसने खाया नहीं था। उसके बाद फिर मैंने खाया आराम से, मुझे भी केक्स। फिर फाइनली हमारा ऑर्डर जो हमने दिया था वो आ चुका था, तो मैं यहाँ पर कर रही थी खाना सर्व। जो मेरा फेवरेट था मैंने वही ऑर्डर किया था, क्योंकि आज डे मेरा था, तो हस्बैंड ने बोला तुम ही ऑर्डर करोगी। और फाइनली माय फेवरेट फूड इज़ देयर, जो मुझे पसंद था वो सब था। फिर डिनर करने के बाद हम नीचे आ चुके थे और नीचे का एम्बियंस ना लिटरली बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए और ये था ब्यूटीफुल सा नज़ारा। घर आने के बाद मैं लाई थी अपने हस्बैंड से दो गिफ्ट। एक था ये ब्लू वाला सूट और एक था वाइन कलर का, जो लिटरली दोनों बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे और मेरे फेवरेट थे। हस्बैंड जी ने मुझे बड़े प्यार से ही दिलाए थे, मेरे बर्थडे गिफ्ट्स थे, जो कि आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर दिखेंगे। सो वॉट, अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।